हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल बेसिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग मैंने समझाया हुआ है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। प्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट के हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, आपके सामने लिखा है एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ गुड्स, पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है, तो एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी है, वो जीएसटी पे करती है रेगुलर स्कीम में। रेगुलर स्कीम का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, मतलब इन शॉर्ट कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। It has made the following outward taxable supplies in a tax period। क्या क्या आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज हैं? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या होता है? सेल। तो ये इनकी सेल दी हुई है। दो तरह की सेल है, एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरी है इंटर स्टेट सप्लाई। और दोनों ही गुड्स के केस में बात हो रही है, क्योंकि ये गुड्स का ही सप्लायर है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई आपको पता है, जो कि विद इन द स्टेट सप्लाई होती है। तो इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और जो इंटर स्टेट सप्लाई है, उसके ऊपर मतलब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसने सप्लाई की है, सेल की है, तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो ये जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब सेल है, इसके ऊपर जीएसटी जो होता है, वो उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो कि हमें अपने कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। जब हम उन्हें सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, तो कस्टमर हमें पैसे देगा। तो पैसे देगा तो हम फिर साथ में क्या करेंगे? जीएसटी का पैसा भी उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, और वो जीएसटी हमें गवर्नमेंट पे करना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी आएगा वो हमारी होगी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इट हैज ऑल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड बाय इट इन दैट टैक्स पीरियड। तो अब परचेजेस की डिटेल हमें गिवन है। इंट्रा स्टेट परचेज मतलब विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट परचेज मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो जो परचेजेस होती है ना, परचेजेस के ऊपर हमें क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि हम जब सामान खरीदते हैं तो हम जीएसटी जो है वो सप्लायर को पे करके आते हैं। तो जो जीएसटी हम पे करके आते हैं उसका हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे, अपनी जीएसटी लाइबिलिटी जो पे करते टाइम। करेक्ट। तो जो हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर से जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, उस जीएसटी में से परचेजेस के टाइम पे जो जीएसटी हम पे करके आए होते हैं, उस जीएसटी को हम लेस करके जो नेट जीएसटी पेबल आता है, वो हमें गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे परचेजेस के ऊपर हमें आईटीसी मिलेगा, और जो ऊपर हमारी सप्लाई थी, सेल थी, उसके ऊपर हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे कस्टमर से। ठीक है, अब आगे की डिटेल्स देखते हैं और क्या गिवन है। द कंपनी हैज फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आईटीसी फॉर द टैक्स पीरियड। ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब लास्ट मंथ से जो बैलेंस आ रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा बच गया होगा, लाइबिलिटी कम होगी पे करने वाली। तो इसीलिए जो एक्सेस आईटीसी बच गया उसका बैलेंस हमें दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। ये हम इस बार की टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट कर लेंगे। तो सीजीएसटी का बैलेंस है हमारे पास 57,000, एसजीएसटी नहीं है, और आईजीएसटी है 70,000। तो ये हमें क्वेश्चन में डिटेल गिवन है, एक बार समराइज कर देती हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले हमें आउटवर्ड टैक्स सप्लाई गिवन है, मतलब सेल गिवन है 8 लाख और 3 लाख की। 8 लाख जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, 3 लाख जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है 8 लाख, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से। जो इंटर स्टेट सप्लाई है 3 लाख, उसके ऊपर हम आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे कस्टमर से। ठीक है, फिर इट हैज ऑल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड बाय इट। परचेजेस जो हमें दी हुई है, इंट्रा स्टेट परचेजेस है 2 लाख की, इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और जो इंटर स्टेट परचेजेस है 50,000 की, उसके ऊपर हमें आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है
सीजीएसटी के, एसजीएसटी के और आईजीएसटी के। आगे देखो हमसे पूछा क्या है फाइनली, rates of CGST, SGST and IGST are 9%, 9% and 18%। मतलब CGST, SGST है 9% और IGST का रेट है 18%। Both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable। तो मतलब ये जो अमाउंट्स आपको गिवन है ना, 8 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000, ये सब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। मतलब इसके अंदर जीएसटी की बात करें तो वो इंक्लूड नहीं है, तो जीएसटी आपको अलग से इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। कंपनी ने ये बिजनेस ने सारी की सारी कंडीशन जो आईटीसी क्लेम करने के लिए जरूरी होती है वो सब फुलफिल की हुई है। ओके, कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड एंड मेक सुटेबल एजम्पशंस एज रिक्वायर्ड। तो हमें देखो मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश फाइंड आउट करना है। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है और कम से कम लाइबिलिटी हमारी ऐसी आनी चाहिए जो हमें कैश में पे करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखो हमें फाइंड आउट करनी है नेट जीएसटी लाइबिलिटी, मतलब नेट टैक्स पेबल, कितना हमें जीएसटी पे करना है। लेकिन इसको हम करने वाले हैं 3 स्टेप्स में। कैसे? सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि जो हमने सेल की थी उसके ऊपर कितना जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने परचेजेस की थी उस पर कितना आईटीसी मिलेगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस भी था हमारे पास। और फिर थर्ड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे नेट जीएसटी पेबल इन कैश, कि कितना जीएसटी ऐसा होगा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद कितना जीएसटी बचेगा जो हमें कैश में पे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 जो हमारा है, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है सेल के ऊपर कितना जीएसटी बनता है। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद जीएसटी में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉलम बना लेते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आप चाहो तो एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, अगर बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। ओके, तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर्स और तीनों जीएसटी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में जो सेल थी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई कितनी थी, 8 लाख रुपए की। तो 8 लाख के ऊपर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो जीएसटी लगेगा और वो हमें कस्टमर से कलेक्ट करना है। तो चलिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई है 8 लाख की, उस पे 9% लगेगा सीजीएसटी और 9% लगेगा एसजीएसटी। तो अगर हम 8 लाख का 9% करेंगे तो 8 लाख का 9% बनता है 72,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 72,000 सीजीएसटी, 72,000 एसजीएसटी। ओके, और आईजीएसटी नहीं है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे ही वापस चलते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई कितनी है, 3 लाख। तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई 3 लाख है, 3 लाख पे आईजीएसटी लगेगा 18%। तो 3 लाख का जब आप 18% करोगे तो ये बनेगा 54,000। ओके, तो अब ये हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई, मतलब दोनों सप्लाई हमने लिख ली। अब हम इसका कर देते हैं टोटल। टोटल हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और इसको यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई हमारी कितनी, 72,000, ये भी 72,000 और यहाँ पे आ गई 54,000। ठीक है, तो हमारी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों की हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब चलते हैं आगे, स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ
इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी। तो अब हम आईटीसी का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं कि टोटल आईटीसी हमारे लिए अवेलेबल कितना है। आईटीसी किसके ऊपर मिलता है? परचेजेस के ऊपर। तो एक तो आईटीसी के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो भी लिखना पड़ेगा और प्लस परचेजेस के ऊपर जो है वो भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन था कितना है। कंपनी हैज द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस। ये देखो ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन है। कितने हैं ओपनिंग बैलेंस? सीजीएसटी 57,000, एसजीएसटी नील और आईजीएसटी 70,000। तो चलो ओपनिंग बैलेंसेस हम लिख देते हैं। सीजीएसटी का कितना था? 57,000, एसजीएसटी का नील और आईजीएसटी का था 70,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब हमें लेना है आईटीसी ऑन परचेजेस। परचेजेस जो है हमारी दो तरह की है, क्वेश्चन में गिवन है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। तो सबसे पहले हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं। इंट्रा स्टेट परचेजेस देखते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन होगी इंट्रा स्टेट परचेज। ये रही इंट्रा स्टेट परचेज है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9%। 2 लाख पे 9%। तो 2 लाख पे 9% ये हो जाएगा सीजीएसटी 18,000 और एसजीएसटी भी हो जाएगा 18,000। ठीक है। अब चलते हैं इंटर स्टेट परचेजेस की तरफ। इंटर स्टेट परचेजेस जो है वो कितनी है, क्वेश्चन में देखते हैं। इंटर स्टेट परचेजेस है हमारे पास 50,000 की। तो 50,000 पे 18% का आईजीएसटी लगेगा। 50,000 का 18%, तो ये दोनों नहीं है, आईजीएसटी में हम सीधा लिख देंगे 9,000। ठीक है। अब ये आईटीसी हो गया, इसका भी कर देंगे हम टोटल। ये हो गया स्टेप नंबर 2 का टोटल, इसको हम बी लिख सकते हैं। 57,000 प्लस 18,000 आप करोगे तो ये आ जाएगा 75,000, सीजीएसटी का आईटीसी हो गया। ये नील प्लस 18,000, 18,000 हो गया। फिर ये 70 प्लस 9, ये हो गया 79,000। तो हमारे पास देखो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी है 72,000, 72,000, 54,000। हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आ गया 75,000, 18,000 और 79,000। चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा? कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल। नेट जीएसटी पेबल मतलब फाइनली हमें कैश में कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा आईटीसी एडजस्ट करने के बाद। तो फिर से हम वो फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा कि आउटपुट जो हमने सेल की थी उसके ऊपर हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। ये हम अपने स्टेप नंबर 1 से लेंगे। ये देखो टोटल था ना ए का 72,000, 72,000 एंड 54,000। तो हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे लिख देंगे 72,000, 72,000 एंड 54,000। ठीक है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो हमारी आ गई। अब हम इसमें से माइनस करेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो हम ऐसे ही सीधा तीनों का डायरेक्टली नहीं लिख देंगे। आईटीसी एडजस्ट करने के लिए हमें रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज करना होता है। किसका क्रेडिट पहले यूटिलाइज करना होता है? आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी का जितना भी क्रेडिट है ना, पहले उसे पूरा यूटिलाइज कर लो। कैसे यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले आईजीएसटी की खुद की लाइबिलिटी देखो कितनी है,
पहले अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए उसको यूज करो, और फिर जो बचेगा उसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें जरूरत होगी, या दोनों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोविजन है वो ये है कि आप सबसे पहले आईजीएसटी की जो अपनी उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पहले पूरा यूटिलाइज कर लो। और कोई भी जब मदद करने पे की बारी आती है, तो आप जानते हो ना कि पहले इंसान खुद की मदद करता है, फिर दूसरों की मदद करता है। तो सिमिलरली आईजीएसटी जो है वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पहले खुद की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करेगा, उसके बाद अगर उसके पास ज्यादा क्रेडिट बच गया तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आईजीएसटी का खुद का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। ये जो स्टेप नंबर 2 है ना हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें आप देखो कि आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था। आईजीएसटी का देखो 79,000 है, करेक्ट। अब 79,000 में से आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है ना, ये देखो ये आपके सामने है सिर्फ 54,000 की। तो जब उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 54,000 की है, तो 79,000 यहाँ से डिडक्ट करने का क्या मतलब है। पहले हम आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईजीएसटी का है, वो आईजीएसटी की खुद की लाइबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे। तो हम देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। सबसे पहले किसका आईटीसी यूज करते हैं, आईजीएसटी का। लेकिन आईजीएसटी का आईटीसी भी पहले खुद के लिए, फॉर आईजीएसटी पहले अपनी लाइबिलिटी वो सेट ऑफ करेगा, उसके बाद दूसरे की लाइबिलिटी देखेगा। तो इसकी खुद की लाइबिलिटी देखो 54,000 है ना, तो 54,000 तो यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये देखो आईटीसी जो था इसका वो 79,000 था टोटल। 79,000 में से 54,000 तो ये एडजस्ट हो गया। अब ऊपर का कितना बचा, 79,000 माइनस 54,000 करो, वो बचा 25,000। अब जो 25,000 बचा उसको कहाँ पे यूटिलाइज करें, क्या सीजीएसटी के लिए यूज करें कि एसजीएसटी के लिए यूज करें कि दोनों के लिए यूज करें। देखो यहाँ पे आप जब आईटीसी देखोगे ना, तो सीजीएसटी के पास खुद का आईटीसी ऑलरेडी है 75,000 का, और एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो सिर्फ 18,000 का है। तो सीजीएसटी तो अपना ऑलरेडी उसको ज्यादा आईटीसी पड़ा है, तो उसके लिए यूटिलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटर यही है कि हम जो ये 25,000 का आईटीसी बचा है ना आईजीएसटी का, इसे एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एसजीएसटी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो गलत ये नहीं है कि आप सीजीएसटी के लिए नहीं यूज कर सकते, कर सकते हो, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, कम से कम कैश देना पड़े। सीजीएसटी में तो हमें वैसे भी कैश नहीं देना पड़ेगा, उसका ऑलरेडी पहले ही ज्यादा आईटीसी है। तो इसीलिए हमें इस 25,000 को एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एसजीएसटी के पास खुद का आईटीसी बहुत कम है। तो हम यहाँ पे ये 25,000 लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले नेट लाइबिलिटी। अभी अभी लाइबिलिटी कितनी बच रही है इसकी, 72,000 बच रही है इसकी। 72,000 माइनस 25,000 अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 47,000। ठीक है, और यहाँ पे ये निल हो जाएगा। अभी ये कुछ है नहीं, अभी ये सिर्फ बैलेंस है, इतनी लाइबिलिटी अभी बाकी है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब किसका आईटीसी यूज करते हैं, अब हम आईटीसी यूज करते हैं सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। और आपको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, वो या तो सिर्फ अपनी खुद की लाइबिलिटी सेट ऑफ करता है या सिर्फ आईजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ करता है। वो एक दूसरे की मदद कभी नहीं करता। मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी की लाइबिलिटी में यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी में यूज नहीं कर सकते। तो कितना कितना क्रेडिट है दोनों का देखो, स्टेप 2 में ये बी जो लिखा है टोटल में, सीजीएसटी का है 75,000, एसजीएसटी का है 18,000। तो यहां से हम अपना अपना क्रेडिट माइनस कर देते हैं, इसका है 75,000 और इसका है 18,000। ठीक है, इसका तो कुछ है नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बैलेंस, नेट जीएसटी पेबल इन कैश। कैश में कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, देखो जो ये 72,000 था सीजीएसटी की लाइबिलिटी, उसमें से तो 74,000 ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो इसका तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है कैश में, निल। इसका 47,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें से 18,000 का क्रेडिट है, तो इसे यहाँ पे हमें 29,000 कैश पे करना पड़ेगा एसजीएसटी के लिए। आईजीएसटी के लिए भी कुछ नहीं पे करना। अब जो ये
उसका 3,000 का एक्सेस क्रेडिट है ना, सीजीएसटी का देखो ना, 72,000 की लाइबिलिटी थी, 75,000 का क्रेडिट था। तो जो 3,000 का एक्सेस क्रेडिट है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने के लिए। तो नेक्स्ट मंथ जब जीएसटी पे करने का टाइम आएगा तब ये 3,000 को यूटिलाइज कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट का एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, आगे भी आ सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। और स्पेशली इसमें जो पॉइंट्स है टू रिमेम्बर, क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो पूरी तरह से आपको यूटिलाइज करना होता है। एक बार वो यूटिलाइज हो गया उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो इसमें याद करना है कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट होता है वो सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज होता है, उसके बाद वो सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जरूरत जैसी होगी। दूसरा, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले अपने खुद के लिए, मतलब सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए, सेट ऑफ के लिए यूज होता है। नंबर टू, आईजीएसटी के लिए। एसजीएसटी के लिए ये यूज नहीं होता। तीसरा, एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूटिलाइज होता है। नंबर टू, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज होता है। सीजीएसटी के लिए वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो बस ये जो थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखने चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। बाकी तीन स्टेप्स हैं, सबसे पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालो, मतलब सेल के ऊपर जीएसटी कितना बनता है वो निकालो। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालो, मतलब परचेज के ऊपर कितना जीएसटी बनता है, प्लस ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो लिख लो। उसके बाद नेट जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर दो। लेकिन वो माइनस करते टाइम ये रूल जरूर याद रखना कि पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज करो, उसके बाद जो बचा हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी उनका क्रेडिट यूज करो। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले खुद के लिए यूज होगा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज होगा। सीजीएसटी का क्रेडिट पहले खुद के लिए यूज होगा, फिर आईजीएसटी के लिए होगा, बट नॉट फॉर एसजीएसटी। एसजीएसटी का क्रेडिट भी पहले खुद के लिए यूज होगा, फिर आईजीएसटी के लिए होगा, बट नॉट फॉर सीजीएसटी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, आगे के क्वेश्चंस हम मैं नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। अभी के लिए ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।